प्रिय पाठकों, प्रिय भक्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आज भगवान शंकर की कथा का वर्णन करेंगे। भगवान शंकर भगवान के 12 प्रधान भक्तों में सबसे प्रमुख भक्त हैं। शिव जी भगवान के ऐसे प्रधान भक्त हैं जो भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि को जानने वाले हैं और सबसे आगे हैं। अर्थात शिव जी ही भगवान को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम हैं। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से हलाहल विष निकला, तब शिव जी ने उसे अपने कंठ में उतारने का निश्चय किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, प्रजा और प्रजापति महान संकट में पड़ गए हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, अतः मैं इस विष को पी लूंगा, जिससे सबका कल्याण हो जाएगा। शिव जी बोले कि जब भगवान राम ही मेरे हृदय में स्थित हैं, वे ही मेरे इष्ट हैं, मैं सदा उनका नाम जप करता रहता हूँ, तो मुझे किस बात का डर है। चाहे मुझे मृत्यु के मुख में क्यों ना जाना पड़े, चाहे ये विष ही क्यों ना पीना पड़े, भय किस बात का है। ऐसा कहकर शिव जी ने विष का पान कर लिया और विष उनके गले में ही अटक गया, गले में ही रुक गया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। गला उनका नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने शिव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री तुलसीदास जी शिव जी के विषय में कहते हैं कि शिव जी स्वयं निरंतर श्री राम नाम जप में ही लीन रहते हैं। वह भवानी के साथ काशीपुरी में निवास करते हैं। जो मनुष्य काशी में देह त्याग करते हैं, भगवान शिव उनके कान में राम मंत्र का उपदेश देकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। श्री शिव जी और राम जी का आपस में संबंध भी बड़ा विचित्र है। शिव जी श्री सीतापति श्री राम जी के सेवक हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। वो हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं और रामेश्वरः यानी कि राम को ही ईश्वर कहते हैं कि राम जी ही मेरे ईश्वर हैं। दूसरी तरफ श्री राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वरः कि शिव जी ही राम के ईश्वर हैं। अतः इस प्रकार राम जी और शिव जी आपस में एक दूसरे का नाम जप और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। जय हो नीलकंठ महाराज की। एक बार पार्वती जी शंकर जी के समीप बैठी थीं और त्रेता युग चल रहा था पृथ्वी पर, और भगवान राम का सीता जी से वियोग हो गया था और सीता जी की खोज में राम इधर उधर भटक रहे थे, वियोग में इधर उधर घूम रहे थे। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं? आप कहते हैं कि ये ईश्वर हैं, इनका नवीन कौतुक तो देखिए कि अपनी पत्नी के वियोग में कितने दुखी हो रहे हैं। ऐसे कैसे ये ईश्वर हैं? तब शिव जी ने पार्वती जी को खूब समझाया और कहा, हे देवी, ये तो प्रभु की नर लीला है, इसके भ्रम में आप मत पड़िए। पर सती जी को समझ में कुछ भी नहीं आया। बार बार मना करने पर भी वो परीक्षा लेने के लिए सीता जी का ही रूप बनाकर श्री राम के सामने चली गई। सती जी का रूप, वेश, भूषा बिल्कुल सीता जी के समान थी, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। पर श्री राम जी ने उन्हें देखा, उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं, और उनको माता सती ही माना और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा कि माता, आप अकेले यहाँ वन में कैसे विचर रही हैं? प्रभु कहाँ हैं? शिव जी कहाँ हैं? ऐसा सुनकर माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं से ही अंतर्ध्यान हो गई और शिव जी के निकट पहुंची। इस पर शिव जी सती जी से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरी माता, मेरी इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण कर लिया है, इसलिए अब इस तुम्हारे शरीर में मेरा पत्नी भाव समाप्त हो गया है। ऐसा कहकर शिव जी कैलाश को चले गए और समाधि में लीन हो गए। इधर सती जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने देखा कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मैंने अपने प्रभु का अपमान किया, इसलिए उन्होंने वो शरीर का त्याग कर दिया और हिमालय की पुत्री होकर श्री शंकर जी को दोबारा यानी कि पार्वती जी को रूप में आकर दोबारा शंकर जी को प्राप्त किया। तो ऐसे हमारे भोले बाबा हैं जो अपनी पत्नी का भी जरा सा भी अपराध क्षमा न कर सके। अपने इष्ट के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति सदा ही स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य है। जय हो बम बम भोले की, जय हो महाशिवरात्रि की। शिव जी की कथा अति प्रिय लगी हो तो चैनल को शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।